हरिओम। ये यंग साधक के लिए है। उसका मीनिंग क्या हुआ? जो हम नौजवान भी बोलते हैं, यंग बोलते हैं, यंगस्टर जो साधक सत्संग में आते हैं, जो सुनाने वालों को ही नहीं पता है तो सुनने वाले कहाँ से जानेंगे? अगर किसी संत के कमंडल में खारा पानी पड़ा है तो वो खारा ही देगा ना, दूसरे को मीठा कहाँ से देगा? इसलिए अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। शुकदेव जी शुक अवतार कहलाए हैं, मतलब तोते के जैसे, वो शुक कहते हैं उनको। महादेव के नाम को तोड़ डाला था दो भागों में, महा को शंकर को दे दिया और शुक के बदले सुखदेव बोल दिया उनको, सुख ही दिया उन्होंने भागवत करके हमारे। लेकिन एकदम से नहीं दिया था शुकदेव ने। पहले हरिद्वार में गए, बहुत अध्ययन करा, ग्रंथों का अध्ययन करा, तपस्या करी, फिर उसके बाद जाके बहुत देर के बाद उन्होंने ये सब प्रारंभ किया था जो हमारी भागवत बनी थी। लेकिन आप शुकदेव जी का फोटो देखोगे तो वो यंग ही रहे हुए हैं, नौजवान। भगवान राम का देखोगे, भगवान कृष्ण का देखोगे, वो हमेशा यंग रहे। वो 18 साल तक ही रहे, 18 साल की उम्र से आगे नहीं गए। क्या कारण है, क्यों माना गया है ऐसा? जबकि श्री राम कृष्ण शुकदेव ये कितने साल तक, 300 साल तक तो शायद इन्होंने वो करी थी। राम ने राज्य करके करा था, 126 साल कृष्ण जी ने दिया था, भगवान कृष्ण ने 200-250 साल बोलते शुकदेव जी ने, लेकिन 18 साल के ही रहे। वो आगे जाना ही नहीं चाहते, फिर हम बर्बाद हो जाते हैं। अगर हमें भी जो साधकों को जवान रहना है तो सुनिए ध्यान से, अंदर बाहर कैमरे लगे होने चाहिए। कौन से वाले? बाहर गुरु का उपदेश, गुरु का ज्ञान जो रोज हमारी धूल को हटाए, और अंदर उनका ज्ञान साकार, और अंदर निराकार हो गया, बाहर साकार हो गया, और दोनों के मिलन से उनका जड़ और चेतन के मिलन से शरीर निर्माण होता है। जड़ चेतन के मिलन से ही ये शरीर बना हुआ है। इसलिए हमें भी अगर ऐसा रहना है तो कहीं ना कहीं किसी ये सारे गुरुओं के आश्रम में गए, गुरुओं से पाया। अभी तो समय ही बदल गया, फिर भी जो मदर्स अभी लगी हुई हैं भगवान जी के साथ, उनके बच्चे क्या नहीं बन सकते हैं। यंगस्टर, यंग साधक के लिए एकाग्रता कितना ज़रूरी है, एकाग्र मन का होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी मेरठ आए, उनको पढ़ने का खूब शौक था, इसलिए वे अपने शिष्य अखंडानंद से पुस्तकें पढ़ने के लिए मंगवाते थे। एक ही दिन में पुस्तक पढ़कर दूसरे दिन वापस करने का कारण ग्रंथपाल क्रोधित हो जाता था कि अब ये रोज़ रोज़ पुस्तकें बदलने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती। वो एक दिन में ख़त्म करके देते थे। पूछते थे उनको, क्या तुमने पढ़ी भी है? तो वो विवेकानंद बोलते, आप मुझे इन पुस्तकों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ग्रंथपाल को शंका थी कि पुस्तकें पढ़ने के लिए, समझने के लिए तो समय चाहिए, इसलिए उसने अपनी शंका के समाधान के लिए स्वामी विवेकानंद जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे। विवेकानंद जी ने प्रत्येक प्रश्न का जवाब तो ठीक दिया ही, पर ये प्रश्न पुस्तक के कौन से पेज पर है वह भी तुरंत बता दिए जाते थे। तब विवेकानंद जी की स्मरण शक्ति देखकर, मेधा शक्ति, वो आश्चर्य हो गया और उसका कारण पूछा। विवेकानंद जी ने कहा, पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए ज़रूरी है इंद्रियों का संयम। जो चीज़ हम मांग रहे हैं, चॉकलेट मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, टीवी मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, जो चीज़ संयम नहीं है तो वो कैसे आएगा? इंद्रियों का पालन कर रहे हैं, फिर एकाग्रता नहीं आती है। बच्चों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रोज़ हमें ये अभ्यास है, इंद्रिय संयम। आदि शंकराचार्य जब काशी में निवास करते थे तब प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा किनारे घूमने जाते थे। एक सुबह गंगा के किनारे दूसरे किनारे से किसी युवक को देखा। कोई सन्यासी सामने वाले किनारे से जा रहे हैं। उसने वहीं से शंकराचार्य जी को प्रणाम किया। युवक को देख शंकराचार्य ने इशारे से कहा कि इस तरफ आ जाओ।
उस युवक ने विचार किया कि मैंने साधु को प्रणाम किया है इसलिए मैं इनका शिष्य हो गया हूँ, मेरे लिए अब वहाँ जाना ये गुरु आज्ञा है, परंतु यहाँ कोई नाव नहीं और मुझे तैरना भी नहीं आता, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके मन में विचार आया कि ऐसे भी 1000 बार मर चुका हूँ, एक बार गुरु के दर्शन के लिए जाते जाते मर जाऊँ तो भी क्या बात है, मेरे लिए गुरु आज्ञा पालन ही कर्तव्य है। ऐसा सोचकर वह युवक तो गंगा जी में कूद पड़ा, परंतु गुरु जी की अपार करुणा और गुरु शिष्य की गुरु आज्ञा पालन की दृढ़ता ने चमत्कार सर्जन कर दिया। वह युवक जहाँ पैर रखता वहाँ कमल खिल जाता, और ऐसा करते करते वह युवक गंगा के पार जहाँ उसके गुरु शंकराचार्य खड़े थे वहाँ पहुँच गया। गुरु आज्ञा पालन की दृढ़ता के कारण उस युवक का नाम पद्माचार्य पड़ गया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि शिष्य अगर दृढ़ता, तत्परता, ईमानदारी से गुरु आज्ञा पालन में लग जाए तो प्रकृति भी उसके अनुकूल बन जाती है। इसलिए बच्चों को माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या प्यारी प्यारी एग्जाम्पल्स हैं प्यारे बच्चों, हमारे भगवान जी के मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं। अपने बच्चों को खूब सारा ध्यान देकर उनको एक्सीलेंट बनाइए और नौजवान साधक बनाइए, उनको साधक मज़ा आ जाए, आपको कहीं से भी दुख नहीं देखना पड़ेगा उनका। लोक भी संवरता है परलोक भी संवरता है। आप इतना बड़ा काम कर जाएंगे अपने बच्चों के लिए, और क्या चाहिए। बाल संस्कार ही तो है सब कुछ। सत्संग का प्रभाव बताया, कुसंग का प्रभाव बताया, कितना ध्यान देना है बच्चों। आज की यंग मदर्स तो बहुत ही देती है। मैंने जो नॉन सत्संगी है उन्हीं को देखा है कि वो क्या करती है, अपने सारे सुख फिटा दिए हुए हैं उन्होंने बच्चे की खातिर। जीवन विकास करना है बच्चे का, बाल संस्कार डालने होते हैं। खुद भी आप साधक हो, बच्चे को भी नौजवान साधक के लिए क्या क्या नहीं होता। क्या एग्जाम्पल दी राम की, कृष्ण की, सुखदेव की। 18 साल के आगे गए ही नहीं। क्या नहीं कर सकते हैं हम एक ही जीवन में। अभी जो कोरोना के समय है, हेल्थ भी बचानी है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाने, कितना बड़ा काम है पेरेंट्स के लिए। वी ऑल ब्लेस्ड टू ऑल द यंग मदर्स, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, खूब सारे आशीर्वाद बरसे, सो दैट आप इतनी हिम्मत रख के बच्चों का भविष्य बनाइए। हरि ओम हरि ओम।